नमस्कार। आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल पर जानेंगे कक्षा 10 में जो प्रश्न पत्र आएगा 2020-21 सत्र के लिए वो किस तरह से होगा। यहाँ पर कक्षा 10 हिंदी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021 के लिए ये प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। खंड आ में कुल 53 यानी 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। खंड ब में वर्णात्मक यानी आपको डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। अभी तक आपने अगर इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब परीक्षा भार विभाजन की बात करें, खंड अ में किस तरीके से प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश व काव्यांश चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल के पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यानी आपको पूरा जो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, जिसमें से एक गद्यांश को आपको हल करना है, दूसरा एक काव्यांश को हल करना है। गद्यांश में आपको गद्यांश 1 और गद्यांश 2 करके अथवा के रूप में मिलेगा, जिसमें आपसे प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों में भी विकल्प होगा। उन विकल्पों में से सही को आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इस तरीके से एक गद्यांश का पोर्शन हो गया और एक काव्यांश का, उसमें से आप किसी एक उस पर जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम व्याकरणिक जो प्रश्न होंगे, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। एक एक मार्क्स के 16 क्वेश्चन आपके लिए होंगे। कुल इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 2 में 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। व्याकरण में अब ये अंकों का विभाजन कैसे किया गया है इसको देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक, वाच्य के आधार पर 4 अंक, पद परिचय 4 अंक और रस आपके 4 अंक के आपको मिलेगा यहाँ पर। अब आप पूछेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य भेद के प्रश्न किस तरीके से होंगे। तो अगर हम उसकी बात करें तो मैं आपको यहाँ पर एक सरल उदाहरण देता हूँ, आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। ये एक वाक्य हो गया। रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा तो यहां पर 4 विकल्प होंगे, एक सरल वाक्य, 2 मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या साधारण वाक्य। तो इसमें से जो भी उचित वाक्य आपको लगता है, आपको उत्तर पुस्तिका में वह लिखना होगा। दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद में निम्नलिखित में मिश्र वाक्य क्या है। यानी यहां पर आपको प्रश्न मिलेगा, पहला, मैंने एक वृद्ध की सहायता की। दूसरा, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तीसरा, अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। चौथा, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब आपके पास ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको मिश्र वाक्य कौन सा है, यह आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। अब इसी में रचना के आधार पर वाक्य भेद की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा 1 नंबर के लिए, प्रयस बाजार गया वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या होगा, यानी आप इसे परिवर्तित कीजिए। तो क्या होगा इसका, पहला है जो विकल्प की बात कर रहा हूं मैं, प्रयस बाजार गया और वहां से सेब लाया। दूसरा, प्रयस सेब लाया जब वह बाजार गया। तीसरा, प्रयस बाजार जाकर सेब लाया। चौथा, जब प्रयस बाजार गया तो वहां से सेब लाया। इन विकल्पों में जो भी आपको सही लगता है, आपको क्रमांक लिखकर उसका आंसर लिखना होगा। अब आगे की बात करें, चौथा प्रश्न क्या बनेगा, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। ये एक वाक्य हुआ।
इस रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। अब जो रेखांकित उपवाक्य यानी आपको यहां पे एक अंडरलाइन मिलेगा, यहां पर जैसे लिखा हुआ है जो वीर होते हैं, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है या विशेषण आश्रित उपवाक्य। आपको उचित उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इसी में पांचवा क्वेश्चन जो बनेगा, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। अब आपको बताना है सरल वाक्य कौन सा है। प्रातःकाल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। जब प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। तीसरा, प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। जैसे ही प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। वही सही उत्तर को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। अब बढ़ते हैं हम वाच्य की ओर। वाच्य भी 4 नंबर का आएगा। किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यानी यहां पर आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से 4 का उत्तर देना है और उन उत्तरों में भी आपको विकल्प की सुविधा मिलेगी। जैसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस वाक्य का वाच्य लिखिए। वाक्य है, अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। कर्म है, भाव है, करती है या करण है। आपको सही उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दूसरा, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। इस वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में। हम इसे खुले मैदान में दौड़ सकेंगे। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। तो जो भी आपको उचित उत्तर लगता है आप उसको लिखेंगे। तीसरा, सुमन जल्दी नहीं उठती है। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। सुमन जल्दी नहीं उठ पाती। सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी। सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी। सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। जो भी आंसर है आपको वो उत्तर पुस्तिका में क्रमांक डालकर लिखना होगा। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ती वाच्य वाला वाक्य छांटिए। अब आपको यहां पे कर्ती वाच्य वाला वाक्य छांटना है। अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। बच्चों द्वारा नमस्कार किया गया। सरकार द्वारा लोक कलाकारों का सम्मान किया गया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। जो भी उपयुक्त आंसर है आप उसको उत्तर पुस्तिका में क्रमांक अवश्य लिखें, तब उसको उत्तर लिखें। अब इसमें ये 5वां है। आपको यह कंपलसरी नहीं है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिले हैं 5 क्वेश्चन में से, करने 4 हैं, तो कोई 4 करेंगे आप। आपको लगता है कि दूसरा कठिन है, पहला कठिन है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। उन आप कोई भी 4 करेंगे। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भाव वाच्य का सही विकल्प नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है हम उस पर लास्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प हम सोच लेते हैं जबकि लिखा है नहीं। तो इस ओर भी ध्यान देंगे। मुझसे अब देखा नहीं जाता, आइए चला जाए, हमें धोखा दिया जा रहा है। राधा से बोला नहीं जाता। उपयुक्त उत्तर आप उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। अब बात करते हैं पद परिचय। पद परिचय फिर से वही 4 अंक। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। फिर से आपको वही 5 प्रश्न मिलेंगे। किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर पुस्तिका में लेखबद्ध करना होगा। अब प्रश्न कैसे होंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सूरदास ने सूरसागर की रचना की। रेखांकित पद का परिचय दीजिए। अब रेखांकित अंडरलाइन यहां पे पद जो है वो सूरदास है। इसके बारे में आपको पद परिचय देना है। बच्चों, आपने पद परिचय पढ़ा होगा कि किसी शब्द जब वो वाक्य में प्रयोग होता है तो वहां पर वो पद के रूप में कहलाता है, पद कहलाता है। तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो जाती है ना। तो यहां पर आपको बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। जातिवाचक है, एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक है। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक, या जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो भी आपको ठीक लगता है आपको उत्तर पुस्तिका में लेखबद्ध करना होगा। दूसरा क्वेश्चन, वह नित्य घूमने जाता है।
रेखांकित पद का परिचय दीजिए। नित्य को यहां पर रेखांकित किया गया है। प्रश्न अब वही परिचय देना है। गुणवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। दूसरा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण एक वचन पुल्लिंग घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। आपको इसमें से जो भी उचित लगता है आपको वो लेखबद्ध करना होगा। तीसरा क्वेश्चन, तालाब में कमल खिलते हैं। यहां पर खिलते हैं को अंडरलाइन किया गया है, उसके बारे में आपको बताना है कि उसका क्या परिचय होगा। जो भी उपयुक्त आंसर लगता है इन चारों में से आप उसको वहां पर लेखबद्ध कर देंगे। चौथा क्वेश्चन, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। रंग बिरंगे को यहां पर रेखांकित किया गया है, जिसे हम इंग्लिश में अंडरलाइन बोलते हैं। यहां पर फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को आपको चुनना है और उसे अपनी कॉपी में लेखबद्ध करना है। पांचवा क्वेश्चन, प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया। रेखांकित पद इसमें आपको है, उसका पद परिचय देना है। आपको फिर से 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प को चुनकर आपको लेखबद्ध करना है। इस तरीके से 5 प्रश्न लेखबद्ध मिलेंगे आपको, मगर उनमें से किन्हीं 4 का आपको उत्तर देना है। अब बात करते हैं रस की। रस जो कि हम पढ़ते हैं, और यहां पर भी 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर देने, यानी आपको 5 सवाल मिलेंगे। उन सभी सवालों में विकल्प भी होगा, सही विकल्प को चुनकर लिखना है। प्रश्न बनता है, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है ना? यानी कौन से व्याप्त होता है भय में? वीर होता है, करुण होता है, भयानक होता है, या रौद्र होता है ना? तो आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में सही लिखना है, क्रमांक संख्या डालकर। जैसे कि ये प्रश्न संख्या 6 है, तो आपको लिखना है उत्तर 6 फर्स्ट का 4। इस तरीके से आपको वहां पर लिखना होगा। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? यहां पर आपको ऑप्शन है शांत, करुण, हास्य, श्रृंगार। जो भी उचित लगता है उसे लेखबद्ध करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, यूं तू तनिक मुझे आराम न दे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है, यानी कौन सा होगा? आपने ध्यान दिया मैंने किन शब्दों में किस वॉइस पिच पर इसका उच्चारण किया? तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये किस रस को बिलोंग करता होगा। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। समझ गए होंगे। उपयुक्त रस को चुनिए और उत्तर लिखेंगे, क्रमांक अवश्य डालेंगे। मैं क्रमांक पर इसलिए जोर दे रहा हूं बच्चों कि मैं जब परीक्षा की कॉपी चेक कर रहा था तो मैंने वहां पर देखा कि बच्चे क्रमांक लिखना भूल जाते हैं। वो तो हम जो अध्यापक होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, पता लगा लेते हैं कि बच्चे ने किस प्रश्न का आंसर दिया है, तो हम वहां पर उसे बच्चे की गलती को अवॉइड करते हैं और फिर भी मार्क्स देते हैं। मगर बच्चे इरिटेट ना हो, अध्यापक जो आपका कॉपी चेकर है ना, तो आपको सही चीजें करनी है। उसके बाद किस रस को रसराज भी कहा जाता है? शांत, करुण, हास्य, श्रृंगार, है ना? आपको ये बताना है। उसके बाद विविध रस का स्थायी भाव, ऑप्शन उत्साह, शोक, जुगुप्सा, हास। आपको इसमें से स्थायी भाव चुनकर सही को लिखना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3, पाठ्यपुस्तक क्षितिज से जो लिए गए हैं। यहाँ पर गद्य खंड आपको मिलेगा और इसमें आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर प्रश्न होगा, एक गद्य खंड मिलेगा, जैसे कि आपको अपठित के रूप में मिला था, यहाँ ये पठित में। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञानबोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 1-1 नंबर के 5 प्रश्न, एक गद्य खंड होगा। अब यहां पर आपको एक गद्य खंड मिला
जिसे आप पहले पढ़ चुके होंगे। उसके बाद वहां पर विकल्प के रूप में 4 आंसर होंगे, उसमें से सही उत्तर को क्रमांक के साथ लिखना होगा। दूसरा भी इसी प्रकार, तीसरा भी इसी प्रकार, चौथा भी इसी प्रकार, पांचवा भी इसी प्रकार। ठीक, यहां पर आपके पास 4 वाले विकल्प नहीं है, आपको पांचों के आंसर लिखने होंगे। ठीक, उसके बाद क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। अब कहोगे जी उच्च चिंतन क्या होता है? उच्च चिंतन यानी आपकी हाई जो एट प्रेजेंट थॉट प्रोग्रेस है, उसे कैसे आप प्रोसेस है, उसे कैसे अभिव्यक्त करते हो। आकलन करना मतलब उसको चेक करना, प्रश्न के माध्यम से पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक प्रश्न लिखा है, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? 4 ऑप्शन, हालदार, पान वाला, चश्मे बेचने वाला, अध्यापक। ये हमने पढ़ा है, हमें इसका आंसर देना है। ठीक, फादर कामिल बुल्की का हिंदी प्रेम किस प्रसंग से प्रकट होता है? 4 ऑप्शन, इसमें से सही विकल्प को चुनकर क्रमांक के साथ आपको लिखना है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न का आंसर देना होगा। इसी तरह काव्यखंड से भी आएगा। अब आपको क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1-1 नंबर के 5 प्रश्न होंगे और दूसरा क्वेश्चन भी आपका वही आकलन करने हेतु होगा। इस तरीके से टोटल यहाँ पे जो पूछे जाएंगे 7 नंबर का गद्य खंड से और काव्य खंड से 7 नंबर का, टोटल ये 14 नंबर का इस तरीके से हो जाएगा। अब आप कहोगे सर प्रश्न की बात करें, प्रश्न किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, तो आपके समझने के लिए मैं उदाहरण पेश करता हूँ। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, आपने ये उद्धव संवाद में सुना भी होगा, इसकी वीडियो में पहले आ चुकी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका वहाँ पे वर्णन किया गया है, व्याख्या की गई है, किस तरीके से समझाया है। मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर बच्चों आपने उसको ध्यानपूर्वक सुना, उस संवाद को, उस वीडियो को देखा, मेरी उस वीडियो को देखा, तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आप देखिएगा जो यहाँ पे मैंने प्रश्न फ्रेम किया है या सीबीएसई से जो मिला है, आप उसे हल कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की है ना? ऑप्शन है, यहाँ पे विकल्प है, आपको सही विकल्प में से चुनकर आपको लिख देना है। दूसरा है नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ना? आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से सही विकल्प कौन सा है। गोपियां किसे व्याधि कह रही हैं, है ना? उद्धव की बातों को, उद्धव के योग ज्ञान को, श्री कृष्ण के विरह को या श्री कृष्ण के प्रेम को? आप ये जान पाएंगे उस वीडियो के माध्यम से। गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? हारिल की लकड़ी की तरह, हारिल पक्षी के समान जिसे कभी ना देखा हो, कड़वी ककड़ी के समान। याद आया कुछ? वीडियो में बताया था। गोपियां योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं? जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर है श्री कृष्ण के लिए। इस तरीके से आपसे यहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सही उत्तर देना होगा। अब बात करते हैं आगे वाले प्रश्न। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। वही 1-1 नंबर के 2 सवाल। क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? लक्ष्मण जी ने शिव धनुष भंग नहीं किया था। लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर सभा में सब उपस्थित थे, वे ब्राह्मण थे। मैंने अपनी इस वीडियो में भी मैं ये बताया है मैंने विस्तार पूर्वक, आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे तो आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा गया है? समाज, अशिक्षा, अत्याचारों को, वस्त्र आभूषणों को? तो आप इस तरीके से इसको वहां पर सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखेंगे। अब इसके खंड बा की बात करते हैं।
वर्णात्मक प्रश्न पर आएंगे। खंड बा, यहाँ पर पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्यपुस्तक कृति भाग 2 से ये प्रश्न लिए जाएंगे। गद्य खंड से यहाँ पर 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन, इसी तरीके से 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, 8 और 6 14 ये हो गए। इसके बाद पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 2 से 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, तो 8 6 14 और 6 20, इस तरीके से ये 20 नंबर का सवाल हो गया। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर आपको ये पेश कर रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि लेखन वाला पार्ट है। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक यानी करंट विषय एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है, 5 नंबर का होगा एक क्वेश्चन। आपको यहाँ पर विकल्प के तौर पर समसामयिक विषय मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, मनोदशा मतलब मन की क्या दशा होती है, कैसा हमारा फोबिया हो जाता है, तो उसमें यहाँ पर जो विकल्प हैं आपको ये बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे। परीक्षा नाम से भय, पर्याप्त तैयारी, प्रश्न पत्र देखकर भय दूर हुआ। उसके बाद हमारा जो इस समय ये पैंडेमिक समय चल रहा है, इसमें कोरोना वायरस, इस पे उप जो बुलेट पॉइंट्स होंगे, आपके हेडिंग्स होंगे, कोरोना का संक्रमण, बचाव के उपाय, लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव। आपको इसके अंतर्गत अपना लेख लिखना होगा। शब्द संख्या अवश्य ध्यान रखें। तीसरा, जंक फूड, मुंह में देख, जंक फूड जो देखने में बड़े स्वाद लगते हैं, मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, मगर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। जंक फूड क्या होता है ये बताना है, युवा पीढ़ी और जंक फूड के बारे में बताना है, जंक फूड खाने के दुष्परिणाम भी बताने हैं। इस तरीके से आपको यह अनुच्छेद लेखन होगा। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा। अब ये पत्र सेक्शन है, इसमें आपको यहाँ पर देख पाएंगे, एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हुए पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखना है। यानी यह कौन सा पत्र का प्रारूप है, औपचारिक या अथवा लिखा हुआ है, या ये करें, छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को एक पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखकर प्रातः काल नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए। दूसरा पत्र लग रहा है कि औपचारिक है, बट औपचारिक नहीं है। क्यों? छात्रावास आ गया, स्कूल का पार्ट होता है ना, विद्यालय का हिस्सा होता है, मगर यहाँ पर वो व्यक्तिगत रूप में पत्र लिखा जाएगा, तो यह अनौपचारिक रूप का पत्र होगा और योग की महत्ता बताते हुए 80 से 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना होगा। ठीक, उसके बाद जो अगला खंड है, विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। आप टीवी में बहुत विज्ञापन देखते होंगे, है ना, कुछ सेकंडों में ही आप पूरा जान जाते हैं कि वो विज्ञापन क्या है। आपको एक लिखना है, यहाँ पर आपको विकल्प दिया जा रहा है, विषय वस्तु दी जा रही है। जैसे पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार करना है। जल संरक्षण करंट विषय है, जल की महत्ता को बताना है, अपने विज्ञापन जिस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हैं, है ना, उस पे। दूसरा है रोशनी, मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। दिवाली आने वाली है, दिवाली पर्व है, दीपकों का पर्व है। वैसे तो दीपक पर्व बहुत सारे अलग अलग धर्मों में भी मनाए जाते हैं। तो रोशनी मोमबत्ती यानी कंपनी का नाम है, आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। समय और वो आपको जो शब्द लिमिट है उस पर विशेष ध्यान रखना है ना, और इसको ध्यान में रखते हुए, और समय भी ध्यान रखना होता है क्योंकि हमारे पास सीमित समय होता है, उसको फ्रेम करके आपको लेखबद्ध करना है। अगला सेक्शन इसमें है संदेश लेखन का। अपनी छोटी बहन के जन्मदिन पर उसे एक बधाई संदेश 30 से 40 शब्दों में लिखिए। आपने देखा होगा कि आप कई लोग मैसेज करते हैं, तो मैसेज गूगल से आप सर्च कर लेते हैं, है ना, कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। तो आपको वो संदेश लिखना है, संदेश अच्छा लगे, है ना। प्रिय बहन, आपका जन्मदिन मेरे जीवन में एक अविस्मरणीय पल है ना, जिसे मैं याद करके बहुत ही सुख और शांति का अनुभव करता हूँ। मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति ने
उसकी कमी को पूरा किया है, बहन की कमी को पूरा किया। तो इस तरीके से कुछ आप फ्रेम कर सकते हैं। रोशनी मोमबत्ती, सॉरी, दूसरा, शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए भावपूर्ण संदेश। भावपूर्ण मतलब जहां पे फीलिंग्स हो। शब्द लिमिट याद रखनी है 30 से 40। भाव को स्प्रे करने वाला, यानी कुछ ऐसे पल जो आपने अपने अध्यापक के साथ बिताए, उन्हें सुना, उन्हें समझा, उन्हें जाना, महसूस किया और अपने जीवन में जो उपलब्धि की है वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेंटर, योर शिक्षक, योर टीचर, है ना। तो उससे वो पेश करना है। शब्द लिमिट और समय सीमा ध्यान रखें। इस तरीके से ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको करना होगा। यहां पर इस तरीके से प्रश्न पत्र पूरा होता है। 80 मार्क का है, जो कि आपका पेन और पेपर टेस्ट होगा। और इंटरनल मार्क्स, जिसे श्रवण तथा वाचन के माध्यम से जो 10 मार्क्स का होगा, और परियोजना जो कि आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना होता है, इस तरीके से 100 मार्क्स का होगा। निर्धारित पुस्तकें जो इसके लिए हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, जो कि NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। यहां पर मैं आपके संज्ञान हेतु बता देना चाहता हूं कि निम्नलिखित पाठों को हटा दिया गया है आपके पाठ्यक्रम से केवल इसी वर्ष हेतु। काव्यखंड में देव जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, नागार्जुन यदंतरीन मुस्कान फसल, गिरजा कुमार माथुर की छाया मत छूना, मंगलेश डबराल संगतकार। गद्यखंड से मनु भंडारी एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र की नौबतखाने में इबादत, बदत्त आनंद कौशलायन संस्कृति, है ना, कौशल्यायन संस्कृति। और कृतिका से यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा मैं क्यों लिखता हूं। इन पाठों को आपके पाठ्यक्रम से इस वर्ष यानी इस सत्र यानी सत्र 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपने सुझाव अवश्य दें, कमेंट जरूर करें। और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।